बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लंदन में कल क्या कुछ हुआ, बहुत सी अहम खबरें मैं आपको और कल रात ही अपडेट करना चाहता था और मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं आपको लंदन में कल होने वाली डेवलपमेंट से आगाह कर सकूं, लेकिन मैं रात में देर से फारिग हुआ। फिर नींद का हमला इतना शदीद था कि मैं रात में कुछ चीज़ें अपडेट नहीं कर सका आपको। एक आध चीज़ मैंने ज़रा वेरीफाई भी करनी थी, डबल चेक करनी थी, तो इसलिए फिर अब मैं आपके साथ ये चीज़ें डिटेल शेयर कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो कल की इस मीटिंग से साबित हो गई कि कुछ दिन पहले जब 21 तारीख दी गई वापसी के लिए, तो वो तारीख अभी भी हतमी नहीं थी। ये साबित हो गया है आज। और मैं आपको तब से कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने 21 तारीख दे तो दी है, लेकिन ये अभी हतमी नहीं है, इसमें भी रद्दोबदल हो सकता है। यही वजह है, और ये साबित होता है इस बात से कि कल लंदन में बैठ के दोबारा इस बात पे गौर हुआ है कि किसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब है ये तो वैसे आउट ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए था, कल तो इस पर मुशावरत ही नहीं होनी चाहिए थी कि जाना है कि नहीं जाना, ये तो तय हो चुका है। अब तो कल मीटिंग होनी चाहिए थी कि इस्तकबाल कैसे करना है, जलसा कैसे होगा, बयानिया क्या रखा जाएगा, चीज़ें कैसे आगे चलेंगी, मुकदमात का क्या बनेगा, ये होना चाहिए था। लेकिन कल एक मरतबा फिर नून लीग की सारी क़यादतें बैठकर यह फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब को, या गौर किया, पहले गौर किया कि नवाज शरीफ साहब को वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इससे यह तो साबित हो गया कि अभी तक भी, यानी कल की तारीख तक भी, यह हतमी नहीं था कि उन्होंने वापस जाना है या नहीं जाना। अब कल शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान तो किया है, लेकिन अभी भी मैं आपको बता देता हूं कि यह हतमी है या नहीं। आगे चल के ज़रा मैं पूरा सारी चीज़ें ज़रा आपके सामने रख दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि यह हतमी, अभी भी हतमी किस तारीख है या नहीं है। तो ये जो कल एक बड़ी बैठक हुई है, उस बैठक में मुख्तलिफ उमूर पर गौर करके इन ऑप्शंस को देखा गया है कि नवाज शरीफ साहब को 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचना चाहिए या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इससे साबित ये हो गया कि अभी भी नवाज शरीफ और उनकी टीम और उनकी फैमिली में ये बात चल रही है, या ये चीज़ ज़रा गौर है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये तो यूं है, और इस बात की मेरे उन दावों की तो तस्दीक बहरहाल होती है इस बात से, जो मैं अब तक करता रहा हूँ पिछले कुछ हफ्ते से, कि 21 तारीख दे तो दी गई है, लेकिन इसको अभी आप हतमी ना समझिएगा, इसमें रद्दोबदल हो सकता है। तो कल ये बैठकर जो मीटिंग हुई और चीज़ें तय हुई या डिस्कस हुई, गौर व गौज़ किया गया, तो उससे हमें पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब का अभी आने का प्लान हतमी नहीं था। यही वजह है कि वो दोबारा मशवरा कर रहे हैं, एक बार फिर मशवरा करेंगे, आने से पहले बार बार मशवरा करेंगे, और अगर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं आना चाहिए तो शायद फिर ना आए। लेकिन कल की मीटिंग में हुआ क्या, देखें, पहली बात तो ये है कि कल नवाज शरीफ साहब के साथ जो मीटिंग में शरीक हुए, दो हिस्सों में चीज़ें हुई हैं। इन पहला जो हमारे सामने कल पहली वीडियो सामने आई, उसमें बहुत सारे लोग, लीडर्स, जिसके बारे में परसों रात की वीडियो मैंने आपको बताया था। मैंने परसों रात ये कहा था कि यूरोप से और मुख्तलिफ ममालिक से बहुत सारे जो नून लीग के मकामी रहनुमा हैं वो आए हुए हैं। वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जहाज़ में वापस जाएं, जहाज़ में उनको जगह मिल जाए, और अपने अपने मामलात को वो ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों की वो टिकटों के लिए सिफारिश करना चाहते हैं, तो इस लिहाज से वो नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे। मैंने परसों आपको कहा था कि इस वक्त वो सब खाने पे शरीक हैं, एक जगह पर मकामी होटल में जमा होकर खाना खा रहे हैं, और कल उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। और कल उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। तो एक वीडियो जो पहली हमारे सामने कल आई है, जिसमें बहुत सारे अननोन फेसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये वही मीटिंग है जिसमें मुलाकात, मीटिंग नहीं इसको कह सकते, ये मुलाकात थी। बैठे थे, फोटो सेशन हुआ, तस्वीरें बनी, हेलो हाय हुआ, मियाँ साहब से सलाम दुआ हुई, और सारे लोग वापस बाहर आ गए। उसके बाद दरअसल ये मीटिंग शुरू हुई, जिसका अब मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। इस मीटिंग में नवाज शरीफ के अलावा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार थे, बर्जीस ताहिर साहब थे, शेख रोहेल असगर थे, तलाल चौधरी साहब थे, और अमजद परवेज साहब भी थे, एक दो और भी लोग थे। तो ये कल जो है वो हुई। इस मीटिंग के भी दो हिस्से थे, एक कानूनी हिस्से और दूसरा जो है वो पहलू, जो सियासी पहलू हैं। तो जो कानूनी पहलू है उसमें तो अमजद परवेज साहब ने बहुत तफसील से ब्रीफिंग दी नवाज शरीफ से, कि जो नैब के केसेस से मुतल्लिक हैं उसको नवाज शरीफ को उन केसेस से आगाह किया। तो अमजद परवेज साहब ने उन केसेस को ब्रीफ किया और बताया कि क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, कौन सा केस किस स्टेज पर है, किस केस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, किस केस में हम राहदारी लेंगे, हिफाजती ज़मानत अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ से हमें मिल जाएगी। जो होप्स, इंतजामात,
प्लानिंग अमजद परवेज साहब के पास थी, वो अमजद परवेज साहब ने कल नवाज शरीफ साहब के सामने रखी है। अगरचे कुछ दिन पहले भी एक ऐसी ही मुलाकात हुई थी जिसमें अमजद परवेज साहब मौजूद थे, उसमें भी मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर किया गया था, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया हुआ था। वो नैब का कानून, नैब की तरामीम कल अदम नहीं हुई थी। उससे पहले अमजद परवेज साहब और बाकी लोग, आजम नज़ीर तारड़ वगैरह ने बैठकर सिर्फ नवाज शरीफ को वापसी के लिए जो हिकमत अमली है उस पर ब्रीफ किया था। लेकिन अब नैब के केसेस के लौट आने के बाद और फिर से शुरू होने के बाद, क्योंकि आज के अखबार में भी ये खबर है कि नवाज शरीफ, जरदारी और गिलानी समेत मजीद 18 नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जो है वो एहतसाब अदालतों में जमा करा दिया गया है। तो ये केसेस यहाँ पर खुल गए हैं। तो अब जब ये डेवलपमेंट्स हो गई हैं तो अमजद परवेज साहब ने अब दोबारा नवाज शरीफ को अपडेट किया है, ब्रीफ किया है और सारी चीज़ें बताई और समझाई हैं कि ये कैसे आगे चलेगा। अब इस मीटिंग का दूसरा हिस्सा जो था वो था सियासी पहलू। उसमें मुख्तलिफ लोगों की राय थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी मामला को देख लेना चाहिए, वापसी के लिए थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए, चीज़ों को और क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक इसमें एक दो शख्सियात हैं, उन्होंने काफ़ी सख्त रवैया अख्तियार किया है, और जिन शख्सियत ने सबसे ज़्यादा सख्त रवैया अख्तियार किया वो बर्जीस ताहिर हैं। और बर्जीस ताहिर ने शहबाज शरीफ साहब के मुंह पर बैठकर जो बातें की, वो बहरहाल बर्जीस ताहिर इसी तरह की शख्सियत हैं, ब्लंट हैं, मुंह फट हैं, सख्त बोलते हैं, सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ मुख्तलिफ़ कमेटियों का वो हिस्सा थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, फाइनेंस कमेटी का, तो पिछली पार्लियामेंट में मुख्तलिफ़ कमेटियों में वो बैठा करते थे और मुख्तलिफ़ कमेटियों में बैठकर वो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ तक कि फ़ाइनेंस कमेटी में बैठकर वो अपनी ही फाइनेंस टीम को, आयशा गौस पाशा और बाकी लोगों को सख्त अल्फाज में ये सजनिश किया करते थे और कहा करते थे कि हमें बताएं कि ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, हमें बताएं कि डॉलर क्यों नहीं नीचे आ रहा, हमें बताएं डॉलर कहाँ पर रुकेगा। तो बहुत सख्त सवालात करते रहे थे। कल भी बर्जीस ताहिर साहब ने काफ़ी सख्त अल्फाज के साथ सख्त रवैया इस्तेमाल किया और उन्होंने जो जुमला कहा वो ये था कि मियाँ साहब, ये पीडीएम की हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में शहबाज शरीफ के मुंह पर बैठकर उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, ये पीडीएम की हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब, अगर आप अब वापस नहीं आते तो समझें कि ये पार्टी ख़त्म है। ये अल्फाज उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहे। तो बर्जीस ताहिर का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ था और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो अब नवाज शरीफ साहब को वापस आना ही पड़ेगा और ये जो 16 महीने में पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ है तो इसका इजाला करना पड़ेगा, बर्जीस ताहिर साहब ने कहा। फिर जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ तजावीज़ दी। उनका कहना यह था कि हमें मीनार पाकिस्तान पे लोगों को इस्तकबाल के लिए नहीं बुलाना चाहिए और एयरपोर्ट पे नहीं बुलाना चाहिए और मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहिए। वही मौक़िफ़ जो उन्होंने टॉक शो पर इख्तियार किया था, वही मौक़िफ़ वहाँ पर जाकर उन्होंने दोहराया। और जो मुख्तलिफ़ ऑप्शन गौर किए जा रहे थे नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, उनमें से उन्होंने कहा कि जी आपको एयरपोर्ट पर आकर जो है वो यहाँ से मीनार पाकिस्तान जाना चाहिए और वहीं जलसा करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये भी तय हुआ है कल की मीटिंग में कि नवाज शरीफ साहब, सवाल हुआ कि अगर नवाज शरीफ सीधा एयरपोर्ट से आकर मीनार पाकिस्तान जाएंगे तो फिर इस्तकबाल एयरपोर्ट तो बहुत फीका फीका सा लगेगा, मियाँ साहब आ रहे हैं आखिर। तो फिर तय ये हुआ है कि 1000 से 1500 लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे एयरपोर्ट पर वेलकम करने के लिए, और वहाँ पर जाकर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 1000-1500 लोग जो हैं उनको वेलकम करेंगे या बाहर जमा होंगे। तो उससे एक थोड़ा सा माहौल बन जाएगा, नारेबाजी होगी, उनके हाथों में झंडे होंगे, उनके हाथों में फ्लैक्सेस होंगे, वेलकम के या खुशामदीद के बैनर्स उन्होंने उठा रखे होंगे। तो इससे एयरपोर्ट की हुदूद में माहौल बन जाएगा। तो ये तय हुआ है और फिर जाहिर है ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि देखें ये कारकुनान तो मियाँ साहब की मोहब्बत में आ गए, हालांकि हमने तो इनको मना किया था कि ये मीनार पाकिस्तान पहुँचे, एयरपोर्ट पर ना आए, इसके बावजूद ये लोग मीनार पाकिस्तान जाने की बजाय पहले यहाँ आए हैं और बाद में मीनार पाकिस्तान गए हैं। तो ये मौक़िफ़ उस वक्त इख्तियार किया जाएगा, लेकिन तय ये हुआ है कि 1000-1500 लोग तो बहरहाल एयरपोर्ट पर पहुँचाए जाने चाहिए। अब ये तय नहीं हो पाया कि एयरपोर्ट से मियाँ साहब फिर हेलीकॉप्टर में जाएंगे या वो 1000-1500 का एक जुलूस बनेगा, वो उसके साथ 100-200 गाड़ियाँ होंगी, तो वो जुलूस की शक्ल में मीनार पाकिस्तान जाएंगे नवाज शरीफ साहब। क्या जुलूस की शक्ल में जाएंगे या उस पर जाएंगे, हेलीकॉप्टर पर जाएंगे, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन ये तय हो गया है कि मीनार पाकिस्तान पर बहरहाल जलसा होगा, लोगों को बुलाया वहीं जाएगा, लेकिन 1000, 1200, 1500 लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पर भी पहुंचाए जाएंगे ताकि एक माहौल जो है एयरपोर्ट के ऊपर भी बन जाए। पार्टी के रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि मियाँ साहब को रिस्क लेना पड़ेगा। मियाँ साहब गिरफ्तारी के डर से
और कुछ दिन पहले आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम जो है जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि उनका रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता। तो कल पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया है कि आप ज़ीरो रिस्क का इंतज़ार ना करें, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब परेशान हैं, मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि नवाज शरीफ साहब अपने पार्टी रहनुमाओं से कहते हैं पता करो कि ये ट्रैप तो नहीं है, और अगर कोई एंकर या एनालिस्ट बात कर दे कि नवाज शरीफ फंस भी सकते हैं तो उनसे रब्ता करवाते हैं और कहते हैं जाके उनसे चेक करो, ये उनकी मालूमात हैं, उनका जो है वो क्या या ये उनकी एनालिसिस है या उनके पास इंफॉर्मेशन है कि मियाँ साहब फंस तो नहीं जाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब का ट्रैप तो नहीं है ये। तो अभी भी वो इन चीज़ों पे कन्फ्यूजन का शिकार तो हैं। इसीलिए पार्टी रहनुमाओं ने कहा है कि अब आप इस कन्फ्यूजन को रखें एक साइड पे, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तभी बरजेश ताहिर साहब ने ये कहा कि आप अगर नहीं आते तो आपका की पार्टी समझे ख़त्म। जब आपको पता है 1999 में एटमी धमाके करने थे तो जो ये हुआ करते थे मजीद निज़ामी साहब, नुमाए वक्त के, उन्होंने कहा था, उन्होंने जब मशवरा करने के लिए गए तो मजीद निज़ामी साहब ने कहा कि मियाँ साहब अगर आपने धमाके ना किए तो कौम आपका धमाका कर देगी। तो अब एक तरह से यही पैगाम नवाज शरीफ को दिया गया कि नवाज शरीफ साहब अगर आप वापस ना आए तो कौम पार्टी का धमाका कर देगी, फिर पार्टी में कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो है वो हुआ है। सबसे अहम चीज़ जो तय पाई है या जिस पर नवाज शरीफ साहब ने अपनी रिलक्टेंस का इजहार किया है वो शहबाज शरीफ साहब की वो तजवीज़ है कि मियाँ साहब हाथ हौला रखो, और ये जो आपने 4 जजेज़ और 2 फौजी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है ये अब ना करें। लेकिन इस मामले को जब पार्टी लीडरशिप के साथ डिस्कस किया गया है तो इसमें यह तय पाया है कि अगर ये बयानिया इख्तियार नहीं किया जाता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं वापस आने का। नवाज शरीफ साहब अगर वापस आकर ये बयानिया इख्तियार नहीं करते तो वो पिट जाएंगे, उनकी जीत नहीं हो पाएगी, लोग उनको कबूल नहीं करेंगे और उनका मामला उनके आगे नहीं चलेंगे। तो तय पाया है कि भाई अगर आना है तो इसी बयानिए के साथ आना पड़ेगा, और अगर आप इस बयानिए के साथ नहीं आते तो फिर ना ही आए तो बेहतर है, फिर आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब बहरहाल इस बात पर डट गए हैं कि 2 जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और इसके अलावा 4 जजेस, इनका जब तक एहतसाब नहीं होता तब तक मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो ये बयानिया नवाज शरीफ साहब इस पर डट गए हैं कि मैंने इस बयानी को कैरी करना है। अब कैसे करते हैं, कितना सॉफ्टली करते हैं, बेहतर करते हैं, सख्त करते हैं, ये बात की बात है। लेकिन बहरहाल कल नवाज शरीफ साहब ने वो कन्विंस है इस बात पे कि भाई फिर फ़ायदा नहीं है। और मरीम नवाज़ की राय भी यही है कि मियाँ साहब अगर टक्कर ना मारी ज़ोर से तो फिर लेट के आने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये जो है वो कल ये चीज़ें भी तय पाई हैं। अच्छा, कल यानी नवाज शरीफ के हुसैन नवाज़ के दफ्तर में जब ये सब लोग जमा थे तो कुछ आम लोग, अवाम, हो सकता है उनका ताल्लुक पीटीआई से भी हो और हो सकता है कि आम लोग भी हों, अवाम भी हों, वो सारे इस दफ्तर के बाहर जमा हो गए थे और मरीम नवाज़ को देखकर बड़ी सख्त किस्म की नारेबाजी की गई और जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए मैं दोहराता नहीं हूँ, आपने वीडियोज़ देख ली होंगी सोशल मीडिया पर, टिकटॉक वगैरह पर। उसमें मरीम नवाज़ को बहुत सख्त अल्फाज में से पुकारा गया, यहाँ तक कि अरशद शरीफ के कातिल उनको करार दिया गया और चोर और न जाने क्या क्या अलकाबात इनके लिए कहे गए। मरीम नवाज़ ने ना इन बातों की तरफ ध्यान दिया और ना ही उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। ना नवाज शरीफ साहब कल मीडिया से गोया हुए, ना मरीम नवाज़ गोया हुई, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बस उन्होंने कुछ बातचीत की। उनसे जब वापसी का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी वो 21 को वापस आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। लेकिन उनका लबो लहजा और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि अभी भी ये मामला हतमी नहीं है और अभी भी नवाज शरीफ साहब मज़ीद ऑप्शंस पे गौर करेंगे और गौर करने के बाद ही आएंगे और अभी गौर व खौज के रास्ते खुले हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ैसला हुआ है कि अभी नहीं जाना या नहीं जाना, अभी तक तो यही है कि जाना है, लेकिन इस फैसले पर कि पाकिस्तान 21 अक्टूबर को जाना है, ये फ़ैसला तो हो गया है, लेकिन इस फैसले पर अभी भी गौर व खौज जारी है। इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा अभी भी लिया जाएगा और अभी भी फैसला होगा। ये हमें पता चल जाएगा जब मरीम नवाज़ अभी आएंगी पाकिस्तान तो आकर कितनी जो है वो सरगर्मी के साथ एक्टिविटीज़ करती हैं और कितनी जो है वो एक्टिव होकर नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां करती हैं, उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या लेकर आई हैं लंदन से, हमें पता चल जाएगा। आखिर में जाते जाते आपको एक खुशखबरी सुना दूँ। अच्छा, उससे पहले जो है वो आपको एक और कल का दिलचस्प वाक़या बताता हूँ। एक नून लीग के लीडर हैं, वो अपने बेटे को साथ आए हुए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए। 2006 में वो अपने उस बेटे को साथ लेकर आए थे, तब उसकी उम्र 7-8 साल की थी और नवाज शरीफ साहब से मिलवाया था जब नवाज शरीफ 2006 में जिला वतनी गुजार रहे थे। तो कल उन्होंने बताया कि मियाँ साहब ये मेरा बेटा है और ये 2006 में जब आप जिला वतनी एग्ज़ाइल में थे तो ये आपसे उस वक्त मिला था, अब ये माशाल्लाह बैरिस्टर बन चुका है
और ये आज आपसे दोबारा मिलने आया है। आज तब ये आपसे मिला था, तब भी आप एग्जाइल में थे, और आज आपसे ये मिल रहा है तो आज भी आप एग्जाइल में हैं। तो इस पर वहाँ पर लोग जितने जमा थे वो सब ने कहका लगाया, हंसे, और काफ़ी वहाँ पर इस बात को इन्जॉय किया गया। तो एक ये छोटी सी एक लाइट सी चीज़ हुई थी, तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर दूं। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहता हूँ, खुशखबरी, इनफैक्ट खुशखबरी नहीं है, परेशानी की बात है, लेकिन वो तंजिया में खुशखबरी कह रहा था। वो ये है कि नेपरा ने 3 रुपये 28 पैसे बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। तो जनाब, बिजली के बिल जिस पर पिछले महीने आप रो रहे थे, फी यूनिट 3 रुपये 28 पैसे इजाफा हो गया है अगले 6 माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। इस बात से मैं आपको बार बार आगाह कर रहा था, ख़बरदार कर रहा था। बहरहाल अल्लाह बेहतर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।